मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अशोक गहलोत को, अभी भी वो संभल जाए, लोकतंत्र की रक्षा करे और अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करे। केवल अपने भ्रष्टाचारी आका को केवल सपोर्ट करने के लिए केवल दिल्ली में पड़े रहने और सत्याग्रह करने से कुछ नहीं होगा। भाजपा द्वारा 25 जून आपातकाल काला दिवस के मौके पर लोकतंत्र सेनानी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आपातकाल में जेल में बंद रहे मीसा बंदियों को किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के द्वारा 25 जून शनिवार को वैशाली नगर स्थित सत्यम पैलेस में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में 25 जून आपातकाल काला दिवस पर लोकतंत्र सेनानी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र का गला घोंट कर लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहकर यातनाएं सहन करने वाले मीसा बंदियों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र का गला घोंटा गया। इस दौरान वे भी जेल में बंद रहे और यातनाएं झेली। उन्होंने कहा कि आपातकाल में 4 चरणों में काम किया गया। इनमें जेल में यातनाएं, भूमिगत रहकर काम और बाद में राजनीति में आकर पार्टी के लिए काम किया। अध्यक्षता कर रहे विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपातकाल लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सरकार के समय वास्तव में लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस पार्टी अब लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, वे अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। 25 जून 1975 की आधी रात को जिस तरह से कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अवैध होने के बावजूद सत्ता से बेदखल कर दिए जाने के कारण और सत्ता पे बने रहने के कारण देश को पे आपातकाल लागू किया। उस आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और साथ में सारी जुडिशरी, प्रेस, मीडिया और सबका बुरी तरह गला घोंटा। ऐसी कांग्रेस जो केवल इस समय मोदी जी पर आरोप लगाती है कि मोदी जी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह के गहलोत और ममता को याद रखना चाहिए कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश को लोकतंत्र की हत्या की और सबको जेल के सींचों में डाला। 1,40,000 से अधिक विपक्ष के नेताओं को उन्होंने जेल में डाला। मीसा और DIR में लाखों को उन्होंने जेल में डाला। जो भी कोई वंदे मातरम कहता था उसको जेल में ठूंस दिया जाता था। अखबारों के कनेक्शन तक काट लिए गए। इस तरह का जो दृश्य उत्पन्न हुआ उसका नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसको काले दिवस के रूप में मनाया और उसके विवरण हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता उसमें के लोकतंत्र सेनानी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने सारा त्याग बलिदान दिए, ऐसों का सम्मान समारोह भी हमने आयोजित किया ताकि हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार जागरूक रहें और इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हों। इसके लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं चेतावनी देना चाहता हूं अशोक गहलोत को, अभी भी वो संभल जाए, लोकतंत्र की रक्षा करे और अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करे। केवल अपने भ्रष्टाचारी आका को केवल सपोर्ट करने के लिए केवल दिल्ली में पड़े रहने और सत्याग्रह करने से कुछ नहीं होगा। उसके पहले मोदी जी से भी पूछताछ हुई है, अमित शाह से पूछताछ हुई है, कभी भी किसी ने नहीं कहा। नहीं तो उनका हश्र भी ऐसा होगा जैसा इंदिरा गांधी का हुआ था। अगले साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया होकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। इसलिए वह अभी भी संभल जाए और इसलिए अपने वाणी को वह अपने कृत्यों को ठीक करे और जनता की सेवा करे। आज कितने जनों का सम्मान करा गया? आज हमने यहाँ पे 18 लोगों का सम्मान किया और उसमें से अजमेर शहर जिले के जो लोग थे उन सबको बुलाए, शॉल पहनाई, उनको श्रीफल दिया और उनको माला पहना करके उनका अभिनंदन किया ताकि सबके लिए प्रेरणादायक बने। इस दौरान समारोह को सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील लाड़ा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उप महापौर नीरज जैन, प्रदेश निकाय संयोजक धर्मेंद्र गहलोत, कार्यक्रम संयोजक JK शर्मा मंच पर मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में पूर्व उप महापौर संपत सांकला, रमेश सोनी, अजय वर्मा, मनोज मामलानी, प्रतिभा पाराशर, रूबी जैन, धर्मेंद्र चौहान सहित अन्य पार्षद भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 25 जून को काला दिवस मनाया है। आज के दिन 28 साल के लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए
श्रीमती इंदिरा गांधी ने जैसे 1947 में आधी रात्रि को भारत को आज़ादी मिली थी, उसी प्रकार 25 जून के आधी रात्रि को भारत के गणतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। आपातकाल लगा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, कार्यपालिका की शक्तियां समाप्त कर दी, न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगा दिया, सारे देश भर को जेल खाना बना दिया। 1,13,000 बड़े नेताओं को एक साथ एक रात में गिरफ्तार किया गया। 83 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर गई देश भर में, और देश भर में हाहाकार रहा। मैं इस सारी घटनाओं का दर्शक और भुक्तभोगी रहा हूँ। मेरे साथ मैंने चारों काम किए। पहले मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर DIR में पहली बार हिंदुस्तान में डिस्चार्ज हुआ, फिर मैंने भूमिगत रहकर काम किया, और झुंझुनू में कार्यकर्ताओं की पैरवी करने गए तो बहुत बुरी तरह से मेरी पिटाई करी गई, जिसके लिए सारे राज्य हिंदुस्तान भर के जेल भर में अनशन किया गया था। फिर जब इमरजेंसी में थोड़ी ढील दी गई तो जनसंघ की हमने पहली मीटिंग बुलाई, और फिर जब चुनाव हुआ तो जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की जीत हुई। आइंदा किसी की हिम्मत नहीं ऐसा करने की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस मनाती है। देखिए, ये वो सही है, इतिहास से शिक्षा नहीं लेना। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सारे लोग जाकर इंदिरा गांधी के घर पर प्रदर्शन करते थे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो बाहर आकर धन्यवाद देती थी। और इसी प्रकार का काम अब ये कर रहे हैं। जब उससे जांच हो रही है तो किस बार का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि 20 साल तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विष का घूंट पिया और सारी गलत कहानियाँ लिखी गई, सारे गलत चालान किए गए, सारी बात सुनी गई। वो एक उप तक नहीं बोले, सारा जहर पीकर अपने गले में रख लिया, नीलकंठ बने। अब उन्होंने 20 साल तक कुछ नहीं किया, ये 2 दिन के लिए इनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये रस्सी जल गई है, ऐंठ नहीं गई है।